मेडिटेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। गौ की महिमा तो अपरंपार है, किंतु फिर भी कुछ वैज्ञानिक तथ्य हैं जो जानने योग्य हैं। विराम कहते हैं कि जो गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूलि को सिर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। विराम पैरा। प्राचीन ग्रंथों में सुरभि इंद्र के पास कामधेनु समुद्र मंथन के 14 रत्नों में एक, नंदिनी, पद्मा, कपिला आदि गायों का महत्व बताया गया है। विराम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने असी, मसी एवं कृषि गौवंश को साथ लेकर उनके महत्व मनुष्य को सिखाए। विराम हमारा पूरा जीवन गाय पर आधारित है। विराम शिव मंदिर में काली गाय के दर्शन मात्र से काल सर्प योग निवारण हो जाता है। विराम कहते हैं कि गाय के पीछे के पैरों के खुरों के दर्शन करने मात्र से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। विराम गाय की प्रदक्षिणा करने से चारों धाम का दर्शन लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि गाय के 4 पैर 4 धाम माने गए हैं। विराम जिस प्रकार पीपल का वृक्ष एवं तुलसी का पौधा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसी प्रकार यदि एक छोटा चम्मच देसी गाय का घी जलते हुए कंडे पर डाला जाए तो 1 टन ऑक्सीजन बनती है। विराम यही कारण है कि हमारे यहाँ यज्ञ हवन अग्नि होम में गाय का ही घी उपयोग में लिया जाता है। विराम प्रदूषण को दूर करने का इससे अच्छा और कोई साधन नहीं है। विराम धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय विश्व की माता है। विराम गौ माता की रीढ़ की हड्डी में सूर्य नाड़ी एवं केतु नाड़ी साथ हुआ करती हैं और जब वो धूप में निकलती हैं तो सूर्य का प्रकाश गौ माता की रीढ़ की हड्डी पर घर्षण द्वारा केरोटिन नाम का पदार्थ बनाता है। विराम जिसे स्वर्ण क्षार कहते हैं। विराम यह पदार्थ नीचे आकर दूध में मिलकर उसे हल्का पीला बनाता है। विराम इसी कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला या सुनहला होता है, जिसे पीने से बुद्धि का तीव्र विकास होता है। विराम जब हम किसी अत्यंत अनिवार्य कार्य से बाहर जा रहे हों और सामने गाय माता के इस प्रकार दर्शन हो कि वह अपने बछड़े या बछिया को दूध पिला रही हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि जिस काम के लिए हम निकले हैं वह कार्य अब निश्चित ही पूर्ण होगा। विराम गौ माता का गोधूली वेला में घर वापस लौटने का संध्या का समय अत्यंत शुभ एवं पवित्र है। विराम गाय का मूत्र गौ औषधि है। विराम माँ शब्द की उत्पत्ति गौ मुख से
हुई है और मानव समाज ने भी माँ शब्द कहना गाय से सीखा है विराम। जब गौवत्स रंभाता है तो माँ शब्द गुंजायमान होता है विराम। गौशाला में बैठकर किए गए यज्ञ हवन जप तप का फल कई गुणा मिलता है विराम। बच्चों को नज़र लग जाने पर गौ माता की पूंछ से बच्चों को झाड़े जाने से नज़र उतर जाती है विराम। ऐसा उदाहरण पूतना उद्धार में भगवान कृष्ण को नज़र लग जाने पर गाय की पूंछ से नज़र उतारने का ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलता है विराम पैरा। गौ के गोबर से स्थान को लीपने से स्थान पवित्र होता है विराम। गौमूत्र का पावन ग्रंथों अथर्ववेद, चरक संहिता, राजती पटु, बाण भट्ट, अमृत सागर, भाव सागर, सुश्रुत संहिता इत्यादि में सुंदर वर्णन किया गया है विराम। काली गाय का दूध त्रिदोष नाश के लिए सर्वोत्तम है विराम। रूसी वैज्ञानिक शिरोविच ने कहा था कि गाय के दूध में रेडियो विकिरण से रक्षा करने की सर्वाधिक शक्ति होती है विराम। गाय का दूध एक ऐसा भोजन है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, खनिज लवण, वसा,